क्या ममता दीदी की पुलिस जेल में महिलाओं को करती है टॉर्चर? आखिर कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किस केस का जिक्र कर दिया जिसके बाद ममता के पुलिस पर सवाल उठने लगे और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इस केस को सीनियर आईपीएस जांच करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्या दीदी की पुलिस जेल में बंद महिला कैदियों को टॉर्चर करती है? आखिर क्यों दो महिला डॉक्टर ने कोर्ट में याचिका दायर की कि हमें टॉर्चर किया जाता है? पहले यह जानिए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और ममता दीदी के बीच क्या बातचीत हुई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर केस से जुड़े मामले की सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने, जहां कोर्ट ने प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार एक महिला को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले की एसआईटी जांच का आदेश दिया। वही महिला जिसने पुलिस पर आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने जेल के भीतर उनको टॉर्चर किया है। दो महिलाएं हैं जिनमें से एक महिला ने ये आरोप लगाया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में भी बदलाव किया जिसमें सीबीआई जांच करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि जांच राज्य के सीनियर आईपीएस अधिकारियों को सौंपी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एसआईटी में वे अधिकारी शामिल होंगे जिनके नाम राज्य सरकार ने दिए थे। टीम हर हफ्ते हाईकोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक स्पेशल बेंच बनाने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी इसी बेंच को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और आगे की जो पूरा मामलात है उस पर जो है जांच करेगी। इससे पहले 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 8 अक्टूबर के उस आदेश पर भी रोक लगा दी थी जिसमें सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। मैंने आपको शुरू में भी बताया, कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया था कि वो कस्टडी में टॉर्चर मामले की जांच के लिए एक नई एसआईटी के गठन के लिए 5 महिला समेत 7 आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट जो है वो पेश करे। याचिका पश्चिम बंगाल सरकार ने लगाई थी जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने गलत तरीके से सीबीआई जांच का आदेश दिया था जबकि राज्य पुलिस जांच करने में सक्षम थी, ऐसा ममता सरकार का कहना था। 6 नवंबर को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने महिला के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा था। साथ ही कहा था कि स्वतंत्र जांच के आदेश में कोई गलती नहीं, इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। दरअसल आरजीकर केस के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल दो महिलाओं रेबेका खातून और रमा दास को 7 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन डायमंड हार्बर कोर्ट से जुडिशियल कस्टडी मिलने का आदेश दिए जाने के बाद वे फाल्टा पुलिस की हिरासत में रहीं। इसके बाद दोनों ने पुलिस हिरासत में टॉर्चर का आरोप लगाते हुए सिंगल जज बेंच में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने जेल के डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया था। रिपोर्ट में उनमें से एक के पैरों में हेमाटोमा माने उत्तकों के भीतर खून का थक्का जमने के बाद आई सूजन जो होती है उसके लक्षण मिले थे। डिवीजन बेंच ने कहा था कि डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज में जांच करने वाले डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कोई बाहरी चोट नहीं बताई है। याचिकाकर्ता की बाद की मेडिकल रिपोर्टों को देखते हुए डिवीजन बेंच ने कहा था कि रिपोर्ट में विसंगतियां गंभीर है, ये मामला गंभीर है, ऐसा कोर्ट ने कहा था, इसलिए स्वतंत्र एजेंसी मामले की जांच करे। लेकिन देखिए, जिस तरीके की खबरें अब ममता सरकार की पुलिस के खिलाफ आ रही है वो बड़ी ही दर्दनाक है, बड़ी ही शर्मनाक है, बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े करती है क्योंकि 9 अगस्त को जो घटना कलकत्ता में होती है उसके बाद जो प्रोटेस्ट कर रही होती है डॉक्टर, उनको पुलिस पकड़ती है। पहले तो बड़ी शर्मनाक की बात यह है कि डॉक्टर को पुलिस पकड़ती है, जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट करते हुए मांग कर रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको जब ममता दीदी की पुलिस गिरफ्तार करती है उसके बाद भी बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है भाई। उसको टॉर्चर किया जाता है, थक्का, उसका खून का थक्का जाम हो जाता है। अब तो कोर्ट ने भी इस चीज को स्वीकार किया कि जो भी हमने देखा है, जिस आधार पर रिपोर्ट्स आई हैं उसके आधार पर तो हम यही कहेंगे कि पुलिस ने टॉर्चर किया है महिलाओं को। फिलहाल देखना अहम होगा कि एसआईटी की टीम गठित हुई है, इस पूरे मामले को पूरे मामले को जो है वो एसआईटी देखेगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में और क्या नए बड़े खुलासे आते हैं और ममता की पुलिस पर और क्या गंभीर सवाल उठते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।